बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन ईजी लर्न। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलें जी, चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। अगर क्विक सा ओवरव्यू दूँ लास्ट लेक्चर का, तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसे कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम लोग जो है इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स हैं और वो तीनों पार्ट्स जो है हम आज के लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे ताकि एक्सरसाइज 3.6 जो है वो आज कंप्लीट हो जाए। द मेन डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 इज़ कि वहाँ पर हमें 2 रेशोज़ दी गई थी और इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 3 रेशोज़ हैं। तो वहाँ पर सिर्फ A/B, C/D यही 2 रेशोज़ थी। सिर्फ एडिशन हुई है इस क्वेश्चन नंबर 2 में E/F एक नई रेशो की। अदरवाइज इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करते आए हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट से। दिस इज़ द क्वेश्चन। तो हमारे पास जो है यहाँ पर 3 रेशियोज थी और वो कौन कौन सी थी? A/B इज इक्वल्स टू C/D इज इक्वल्स टू E/F, जो कि किसके इक्वल हैं? K के इक्वल हमने लेट कर लिया क्योंकि ये हमारे पास K रूल है। अब क्या होगा कि तीनों को हम बारी बारी इक्वल कर लेते हैं K के। A/B इज इक्वल्स टू K, C/D इज इक्वल्स टू K एंड E/F इज इक्वल्स टू K। तो यहाँ से हमारे पास 3 वैल्यूज निकल आएंगी। A इज इक्वल्स टू B K, C इज इक्वल्स टू D K एंड E इज इक्वल्स टू F K। ये हमारे पास 3 वैल्यूज निकल आई। तो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व किया है, इस तरीके से ही इन पार्ट्स को सॉल्व करना है। सिर्फ जो चीज़ एक्स्ट्रा है या जो चीज़ चेंज है वो ये है कि हमारे पास यहाँ पर E वेरिएबल भी एंटर हो चुका है। हम E की वैल्यू और F की वैल्यू को भी हम यूटिलाइज करेंगे। जहाँ जहाँ पर भी E आएगा वहाँ हम उसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। सॉल्व करने का प्रोसीजर सेम है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे हम सबसे पहले कि अपनी लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है? A/B के। द वैल्यू ऑफ A इज, जैसे कि आप देख सकते हैं, A इज इक्वल्स टू B K डिवाइडेड बाय क्या है? B। तो अब ये भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कभी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई दैट इज K। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे? राइट हैंड साइड को ले लेंगे। राइट हैंड साइड किसके इक्वल है? इसे भी देख लेते हैं। और राइट हैंड साइड हमारी इक्वल है, स्क्वायर रूट वाली टर्म्स हैं, इन तमाम टर्म्स को यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ। ये आ जाएगा मेरे पास। बल्कि मैं डायरेक्टली क्या कर रही हूँ, यहाँ पर A, C और E तीनों की वैल्यूज़ जो हैं वो रिप्लेस कर रही हूँ। A की जगह पर मेरा क्या आ जाएगा? यहाँ पर A इज इक्वल्स टू B K, इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस C की जगह पर क्या आ जाएगा? D K, D K इसका स्क्वायर, प्लस E की जगह पर क्या आ जाएगा? F K और इसका क्या है? स्क्वायर। जस्ट मैंने न्यूमरेटर में जितनी भी वैल्यूज़ थी उनको मैंने रिप्लेस कर दिया है, जो कि थी A, C और E। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास इन तीनों में से किसी की भी वैल्यू नहीं है। डिनोमिनेटर जो है हमारे पास ये एज इट इज़ आ जाएगा। B स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस F स्क्वायर। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं इसे भी सॉल्व करना। क्या करेंगे कि ये जो स्क्वायर्स हैं इन्हें हम ओपन कर देंगे। स्क्वायर्स ओपन करेंगे तो हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी और वो क्या आएगी? D स्क्वायर K स्क्वायर प्लस D स्क्वायर K स्क्वायर प्लस F स्क्वायर K स्क्वायर। और जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज़ आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास? B स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस F स्क्वायर। अब आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पर भी K स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर भी K स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पर भी जो है वो K स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब कि इन तीनों टर्म्स में से एक ये टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। इन तीनों टर्म्स में से मेरे पास जो है वो एक चीज़ कॉमन आ रही है और वो क्या है? K स्क्वायर। मैं क्या करने वाली हूँ कि यहाँ से K स्क्वायर को मैं सेपरेट करने वाली हूँ। ब्रैकेट में मेरे पास बचा, यहाँ से K स्क्वायर निकल गया तो बचा B स्क्वायर, प्लस यहाँ से आ गया मेरे पास D स्क्वायर और लास्ट वाली टर्म में से मेरे पास क्या बच गया? F स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में मेरे पास जो था वो एज इट इज़। ये आ जाएगा B स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस F स्क्वायर।
तो अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमारा जो फैक्टर है ये ब्रैकेट वाला ये सेम है, सो ये आपस में कट हो जाएंगे। सो मेरे पास बच गया यहाँ पर स्क्वायर रूट में के स्क्वायर। सो अब ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट जो है आपस में कट हो जाएंगे। सो मेरे पास फाइनल वैल्यू आ गई राइट हैंड साइड की, दैट इज इक्वल्स टू के। सो अब हमने क्या करना है कि लास्ट स्टेप हमारा ये होता है कि हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को देखना है कि वो इक्वल हैं या नहीं। तो अब आप क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज ऑल्सो इक्वल्स टू के एंड राइट हैंड साइड इज ऑल्सो इक्वल्स टू के। सो यहाँ से हमें क्या चीज़ पता चली कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो हेंस दिस इज प्रूफ्ड। सो ये था जी हमारा क्वेश्चन। देखने में आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन आपको सॉल्व करने के बाद अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितना ईजी है। सो चलें जी मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट। बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होगा। जस्ट ए, सी और ई की वैल्यूज़ रिप्लेस करते जाएंगे दोनों साइड्स पे और अपने आंसर को जो है वो सिंप्लीफाई कर लेंगे और एट द एंड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर कर लेंगे। तो चलें जी चलते हैं नोटबुक की तरफ और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट को भी। ऑलराइट, सो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट। जैसे कि हमें पता है अब वो तमाम वैल्यूज़ जो हमने फाइंड आउट की थी, ए इज़ इक्वल्स टू बी के, सी इज़ इक्वल्स टू डी के एंड ई इज़ इक्वल्स टू एफ के। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपने डायरेक्टली नहीं लिखनी, ये जो मैंने ऊपर आपको स्टेप्स करवाए थे, तीनों वैल्यूज़ फाइंड आउट करने का मेथड बताया था, वो आपने तमाम स्टेप्स जो हैं वो यहाँ पर फॉलो करने हैं और फिर आपने ये वैल्यू लिखनी है। सो लेक्चर में बार बार इतना टाइम नहीं होता कि एक ही चीज़ को मैं बार बार रिपीट करूं। सो ये बस याद रखें कि ये जो है ये आपने डायरेक्टली नहीं लिखनी, सॉल्व करने के बाद आपने ये वैल्यूज़ निकालनी हैं। सो चलें जी स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल्स टू ए सी प्लस सी ई प्लस ई ए डिवाइडेड बाय क्या है, बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ जहाँ पर भी ए, सी और ई आ रहा है वहाँ उनकी वैल्यूज़ रिप्लेस कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए की जगह क्या आ जाएगा, बी के इंटू सी की जगह पर क्या आ जाएगा, डी के। सो डी के प्लस सी एंड ई, सी की जगह क्या आ जाएगा, डी के, ई की जगह एफ के। इसी तरीके से लास्ट वाली टर्म में भी ई की जगह क्या आ जाएगा, एफ के इंटू ए की जगह क्या आ जाएगा, बी के। जस्ट मैंने क्या किया कि जहाँ जहाँ पर भी ए, सी और ई आ रहा था वहाँ उनकी मैंने वैल्यूज़ जो हैं वो रिप्लेस कर दी हैं। सो डिनोमिनेटर में मेरे पास किसी की भी वैल्यू नहीं है, सो डिनोमिनेटर जो है वो मेरा एज इट इज़ आ जाएगा, बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो ब्रैकेट्स हैं हमारी इन्हें हम सिंप्लीफाई करेंगे या आप कह लें कि मल्टीप्लाई कर देंगे। सो मल्टीप्लाई करते हैं जी। मेरे पास आ जाएगा, देखें के इंटू के क्या हो जाएगा, के स्क्वायर और साथ में क्या है, बी डी। इसी तरीके से यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा के इंटू के स्क्वायर और साथ में क्या आ जाएगा, डी एंड एफ था, सो ये आ जाएगा डी एफ प्लस के इंटू के स्क्वायर और साथ में क्या आ जाएगा, एफ एंड डी मल्टीप्लाई हो रहे थे, सो ये आ जाएगा एफ डी। और डिवाइडेड बाय क्या था, एज इट इज़ बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ डी। तो अब आप न्यूमरेटर में क्लियरली देख सकते हैं कि जो मेरे पास तीनों टर्म्स हैं इनमें से एक टर्म जो है वो कॉमन है, दैट इज़ के स्क्वायर। यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है। सो जो टर्म कॉमन है इन तीनों में से उसे मैं सेपरेट कर लूँगी। सो ये मेरे पास के स्क्वायर जो है इसे मैंने कॉमन ले लिया। सो बाद में मेरे पास ब्रैकेट में क्या बचा, बी डी प्लस यहाँ से के स्क्वायर चला गया तो डी एफ प्लस यहाँ से के स्क्वायर चला गया तो एफ बी। ये था जी हमारा न्यूमरेटर और इसके बाद जो डिनोमिनेटर था वो हमारा एज इट इज़ आ गया, उसे हमने टच नहीं किया। तो ये आ जाएगा बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ डी। तो अब आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो ब्रैकेट वाला फैक्टर है ये सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये आपस में कट हो जाएंगे।
सो मेरे पास एक फाइनल वैल्यू आ रही है दैट इज़ के स्क्वायर, और जो किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड के। सो लेफ्ट हैंड साइड आ गई मेरे पास के स्क्वायर के इक्वल। अब हम क्या करेंगे, अपनी राइट हैंड साइड को देखेंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड क्या थी हमारे पास, ये वाली। सो हम यहाँ पर अब क्या करेंगे कि राइट हैंड साइड को भी मेंशन कर देंगे और उसे भी सॉल्व करेंगे। सो राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू ACE डिवाइडेड बाय क्या है, BDF, और इसकी पावर है मेरे पास 2/3। सिंपली मैं यहाँ पे भी क्या करूँगी, AB और AC और E की जो वैल्यूज़ हैं इन्हें मैं यहाँ पर रिप्लेस कर दूँगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसे भी। जहाँ जहाँ पर भी AC और E आ रहा है वहाँ उनकी वैल्यूज़ रिप्लेस कर देंगे। सो A इज इक्वल्स टू BK, C is equals to DK and E is equals to FK। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या था मेरे पास, BDF। होल पावर इसकी थी मेरे पास 2/3। सो अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर में जितनी भी टर्म्स आ रही हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। सो ये देखिए आप, मेरे पास K इंटू K क्या आ गया मेरे पास यहाँ पर, KQ, और साथ में मेरे पास क्या टर्म आ गई, BDF। और इसी तरीके से डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या टर्म थी, BDF, और इसके ऊपर एज अ होल मेरे पास एक पावर है, और वो पावर जो है वो क्या है, वो भी आपने यहाँ पर मेंशन कर देनी है, दैट इज 2/3। ठीक है, सो ये आ गई जी हमारी पावर भी। तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये देखें BDF न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो मेरे पास बचा यहाँ पर KQ, और इसकी पावर क्या आ रही है मेरे पास, 2/3। तो अब आपको पता है, ये देखिए मैं आपको साइड पे भी सॉल्व करके दिखा देती हूँ कि 3 इंटू 2/3, तो ये 3 और ये 3 जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो मेरे पास क्या बच जाएगा, 2। इसी तरीके से यहाँ से ये 3 और ये 3 डिवाइड और मल्टीप्लाई हो रहे थे। ठीक है, सो ये आपस में कैंसिल हो गए, तो मेरे पास क्या बचा यहाँ पर, K स्क्वायर। सो द वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड इज K स्क्वायर। तो अब लास्ट स्टेप ये है कि हमने राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को मैच करना है। सो आप क्लियरली देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों की वैल्यूज़ मेरे पास क्या हैं, K स्क्वायर। सो एट द एंड आपने मेंशन कर देना है कि हेंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, और लास्ट पार्ट भी आप देख सकते हैं कि AC और E, जस्ट इन तीनों की वैल्यूज़ को हम रिप्लेस करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। सो आपने क्या करना है कि वीडियो को पॉज करना है और मेरे साथ जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलें जी मिलकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, सो दिस इज़ द क्वेश्चन। जैसे कि हमें पता है A इज़ इक्वल्स टू BK, C इज़ इक्वल्स टू DK एंड E इज़ इक्वल्स टू FK। सो मैं अगेन मेंशन कर दूं कि ये जो वैल्यूज़ हैं आपने डायरेक्टली नहीं करनी, बल्कि इन तीनों रेशियोज़ को K के इक्वल रख के वहाँ से इन तीनों वैल्यूज़ को डिराइव करना है और फिर आपने जो है वो क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। सो ये वैल्यूज़ जो हैं मैं डायरेक्टली इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि लेक्चर में बार बार एक ही चीज़ रिपीट करने का टाइम नहीं होता। सो आपने जो है ये मिस्टेक नहीं करनी। अगर आपने ये मिस्टेक कर दी तो आपके मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट हो जाएंगे। तो चलें जी लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ जहाँ A, C और E आ रहा है, सो मैं डायरेक्टली उनकी वैल्यूज़ जो है वो रिप्लेस कर रही हूँ। सो A इज़ इक्वल्स टू BK इंटू C की क्या वैल्यू है, DK, डिवाइडेड बाय क्या था मेरे पास, BD, प्लस सेकेंड टर्म पे चलते हैं CE, तो DK और E की क्या वैल्यू है, FK, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर DF, प्लस लास्ट टर्म क्या थी मेरे पास EA। सो FK इंटू A की जगह पर क्या आ जाएगा BK, डिवाइडेड बाय FD। ऑलराइट, सो अब हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट्स हैं इनको ओपन कर लेंगे। सो मल्टीप्लिकेशन हो रही है जहाँ पर वहाँ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। सो ये मेरे पास आ जाएगा K इंटू K स्क्वायर और BD आ जाएगा साथ में, डिवाइडेड बाय B क्या है BD, प्लस इसी तरीके से यहाँ पर भी K इंटू K स्क्वायर DF डिवाइडेड बाय DF, प्लस यहाँ पर भी K इंटू K स्क्वायर
एफ बी डिवाइड बाय एफ बी। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि तीनों टर्म्स में यहाँ पर भी कैंसिलेशन हो रही है, यहाँ पर भी कैंसिलेशन हो रही है और यहाँ पर भी कैंसिलेशन हो रही है। सो तीनों टर्म्स में अलग अलग जो तीनों मेरे पास टर्म्स आ रही थी उनमें से जो जो कॉमन था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, उन्हें मैंने आपस में कट कर दिया ताकि अपने क्वेश्चन को जो है वो मैं सिंप्लीफाई कर सकूँ। कटिंग के बाद मेरे पास क्या बचा, यहाँ से भी मेरे पास बचा के स्क्वायर प्लस यहाँ से भी मेरे पास बचा के स्क्वायर प्लस लास्ट टर्म से भी मेरे पास बचा के स्क्वायर। सो 1 के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरे पास 3k स्क्वायर। आई होप कि आपको इस चीज़ का कॉन्सेप्ट होगा कि मैंने एडिशन कैसे की है। बेसिकली इन के स्क्वायर के साथ यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, सो यहाँ पर भी 1 है। सो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 और साथ में के स्क्वायर आ गया। तो ये थी जी हमारी लेफ़्ट हैंड साइड। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अपनी राइट हैंड साइड को भी ले लेंगे। सो राइट हैंड साइड किसके इक्वल थी हमारी राइट हैंड साइड, ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर और लास्ट टर्म थी हमारी ई स्क्वायर ओवर एफ स्क्वायर। तो सिंपली आप क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर भी ए सी और ई आ रहा है वहाँ उनकी वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस रिप्लेसमेंट। ए इज़ इक्वल्स टू बी के, इसका है स्क्वायर डिवाइडेड बाय है बी स्क्वायर। ऑलराइट, सो सी का है डी के, इसका स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस ई की जगह क्या आ जाएगा एफ के, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा मेरे पास एफ स्क्वायर। सो नेक्स्ट स्टेप में जो स्क्वायर्स हैं हम इन्हें ओपन कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस लास्ट में भी एफ स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा मेरे पास एफ स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कुछ टर्म्स जो हैं वो सेम आ रही है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। सो यहाँ से और यहाँ से बी स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, डी स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और एफ स्क्वायर यहाँ से जो है वो कैंसिल हो जाएगा। सो इस फर्स्ट टर्म से मेरे पास बचा के स्क्वायर, सेकेंड टर्म से भी मेरे पास बचा के स्क्वायर और थर्ड टर्म से भी मेरे पास बचा के स्क्वायर। सो के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3k स्क्वायर। सो ये आ गई मेरे पास राइट हैंड साइड की वैल्यू। सो द लास्ट स्टेप इज़ कि मैं मैच करूँगी कि मेरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं या नहीं। सो यू कैन क्लियरली सी दैट लेफ्ट हैंड साइड इज ऑल्सो इक्वल्स टू 3k स्क्वायर एंड राइट हैंड साइड इज ऑल्सो इक्वल्स टू 3k स्क्वायर। हेंस प्रूव्ड दैट, क्या चीज़ हमने प्रूव की है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया, यही अपने क्वेश्चन में हमें प्रूव करना था कि दोनों साइड जो है हमारे पास इक्वल हैं। तो ये थी जी हमारी आज की क्लास, और आज की क्लास के साथ साथ हमने जो है अपनी एक्सरसाइज 3.6 जो है वो कंप्लीट कर दी है। सो इंशाल्लाह अपनी कल की क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।